कैटिया जो सॉफ्टवेयर है ना, वो बेसिकली क्या है तो 3D मॉडलिंग की सॉफ्टवेयर, बट ये टॉप 10 कंपनीज ही इस पे वर्क करती है। सर ऐसा क्यों? और मैंने तुमसे ये बात इसलिए कहा, हाँ, इस ओनली टॉप 10 कंपनी, क्योंकि ऑल वर्ल्ड, नॉट इंडिया, ऑल वर्ल्ड टॉप 10 कंपनी ही वर्क करेगी। क्यों? क्योंकि चाहे वो वर्ल्ड लेवल पे हो चाहे वो इंडिया लेवल पे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जितनी भी तुम्हारी MNC कंपनी है, या ऐसे मैं बोलूँ जितनी भी डिजाइनर है, चाहे वो गाड़ी से हो, चाहे मारुति से, चाहे ऑडी से, चाहे मर्सिडीज, चाहे BMW, जितनी भी गाड़ी में, सबका डिजाइनिंग सेंटर जर्मनी, ठीक है। जर्मनी से ही सारे पार्ट डिजाइन होते हैं, सब असेंबली वही होती है, बस यहाँ पर आके कंपोनेंट लगते हैं और मार्केट में यहाँ सेल्स होते हैं, थोड़ा आराम से। तो कहने का मतलब ये डिजाइनिंग हेड तो सारा वही है। जब मुझे ऑडी से ऑफर आया था तब मुझे भी जर्मनी शिफ्ट होने के लिए बोला गया था। तो कहने का मतलब ये है वो ऑटोकैड कैटिया पे ही काम करता है। कैटिया पे कहा जाता है सरफेसिंग बहुत अच्छी होती है। आज के टाइम में NX भी उसके जैसा ही मिलता जुलता सॉफ्टवेयर है, लेकिन NX एक छोटा सॉफ्टवेयर है। लोगों का मानना है NX बहुत ही लेवल पे जाता है। अगर मैं NX कंप्लीट करूँ तो 1 से सवा साल लगते हैं कंप्लीट होने में, और उसकी फीस है 1.5 से सवा लाख रुपए। अगर कंप्लीट कोई NX कोई भी नहीं करता, कोई भी नहीं करता। मैंने किया है, मुझे पता है, लेकिन कोई नहीं करता क्योंकि उनको रिक्वायरमेंट नहीं होती। उनकी काम सिर्फ मॉडलिंग में, अमोल टूल्स में, मोल्ड में खत्म हो जाता है, जरूरत ही नहीं पड़ती। दूसरी बात, अब कैटिया कहती है डेसॉल्ट के कंपनी का सॉफ्टवेयर है। कहते कि जब कैटिया जिसने बनाई थी डेसॉल्ट कंपनी, वो एक कंपनी से, फॉरेन कंट्री में कंपनी से, अमेरिका में ही निकाला हुआ आदमी था, जिसके अंदर कई सारे, वो एक यूनियन लीडर था, साथ में एम्प्लॉय भी था कंपनी का, उसके अंदर कम से कम 1000 एम्प्लॉय थे। समझ लो, एक यूनियन लीडर है जिसके अंदर 1000 वर्कर्स काम कर रहे हैं, उसको निकाल दिया गया। उसने क्या सोचा, नहीं सोचा, उसके दिमाग में एक ही आया कि मैं एक अपनी इंडस्ट्री लगाता। उसने अपने घर बार सारी शेयर्स बेच के एक कंपनी की स्टेबलाइजेशन करी, जिसका नाम डेसॉल्ट है। डेसॉल्ट देने के बाद उस सबसे पहले मार्केट में कैटिया उसने सॉफ्टवेयर को डेवलप किया, पूरा ऑटोमोबाइल। हाँ, वो जो ऑटोमोबाइल सेक्टर का ही वो हेड था, तो उसको निकाल दिया उस कंपनी से। उसको निकालने का उसके साथ वो जो यूनियन लीडर था, उसने सारे एम्प्लॉय भी उसके साथ निकले, बोले तुम इसको निकालोगे तो हम भी छोड़ देंगे। तो वो सब बेरोजगार हो गए, तो कंपनी बोला तुम निकलो, मैं कहीं और हायर कर लूंगा। तो उसने बोला कि ठीक है तुम निकाल दो, हम अपना सेटअप लगा देंगे। तो उसने अपने घर बार सारा शेयर्स बेच के कैटिया का स्टेबलाइजेशन, डेसॉल्ट कंपनी का स्टेप है। कैटिया जब पहली बार सॉफ्टवेयर आया तो लोगों के समझ में नहीं आया, तो उसने उसके कुछ सालों के बाद सॉलिडवर्क्स को निकाल दिया। सॉलिडवर्क्स इसलिए निकाला क्योंकि उसको यूज टू करना, इसका सबसे पहले कैटिया आया था। जब सॉलिडवर्क्स आया तो लोगों से यूज टू होने लगे, क्योंकि वो चलाना आसान है। कैटिया में माउस पकड़ना में भी बहुत आफत है, जूम करना आसान नहीं है। माउस से जूम करके दिखा नहीं सकते तुम कैटिया में, 7 दिन लग जाते हैं सिर्फ माउस को ऑपरेट करने में। कैटिया माउस का ऑपरेशन ही डिफरेंट। अगर माउस परफेक्ट है, सही है, तो तुम कैटिया का माउस यूज कर पाओगे, नहीं तो नहीं यूज कर पाओगे। तो फिर यहीं से जूम इन जूम आउट करो जो आइकन दे रखे। इससे जूम इन जूम आउट करने के लिए तुम्हें माउस को पकड़ना सीखना पड़ेगा। तो कैटिया को इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंट कहा गया। कैटिया जैसा सॉफ्टवेयर है ही नहीं, रियल में नहीं है, जिसमें हाँ क्रिटिकल टफ टाइप सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इसका माउस का ऑपरेशन ही डिफरेंट है। और किसी सॉफ्टवेयर में जूम इन जूम आउट बड़े आराम से ऐसे ऐसे कर लो तो जूम इन जूम आउट हो जाता है, लेकिन इसका ऐसा सीन नहीं है, इसका डिफरेंट है, इसका बहुत ही डिफरेंट। तो इसीलिए ये मार्केट में थोड़ा डिफरेंट टाइप से चला। अब रह गई बात, इसके अंदर क्या क्या होता है। इनोविया सॉफ्टवेयर है, इसी का डेसॉल्ट का ही पार्ट। डिसॉल्ट कंप्रेशन, कैटिया कंप्रेसर भी यूज होता है, ठीक है। कैटिया का और भी सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ, इसमें मेरे पास और भी हैं कैटिया के। ये देखो कैटिया कंप्रेसर दिख रहा है, कंपोजर, ठीक है। और दूसरा ये है कैटिया P3, इसमें कैटिया V5 मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट, नोट बॉडी, प्रिंटर्स V5, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, ये सब डिफरेंट तरीके से मार्केट में यूज किया जाता है। तो उस हाँ नहीं, काम एक नहीं, प्रिंटिंग के लिए तो भाई प्रिंटर वाला पार्ट यूज किया जाएगा। अब मैं सॉफ्टवेयर के अंदर चलता हूँ, तो सॉफ्टवेयर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर प्रोडक्ट स्ट्रक्चर भी है, मटेरियल लाइब्रेरी भी है, कैटिया V3 है, कैटलॉग एडिटर भी है, फोटो स्टूडियो भी है, इम्प्रेसिव, ये सभी रियल टाइम रेंडरिंग भी है, प्रोडक्ट डिटेलिंग भी है,
प्लस मैकेनिकल में चलूँ तो मैकेनिकल में पार्ट, असेंबली, स्केचर, प्लानर, वेल्ड मोल्ड, स्ट्रक्चर, पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीजें बनी पड़ी है। मैकेनिकल का ही मैं बताऊंगा। मैकेनिकल में भी सेलेक्टेड चीजें हैं, पार्ट डिजाइन है, असेंबली है आपका, और ये सीट मेटल है, ठीक है, और एक सीट मेटल एक और होगा वायरफ्रेम सरफेस, ये हम जान लें। ये तो सर वही है, लेआउट वाला पार्ट है, ये तो हो जाता है, ये तो होगा ही। 2D 3D लेआउट में क्या करना है, इंपोर्ट करा के ड्राइंग को, व्यू को रिप्रेजेंट भी तो करना होता है हमें, ठीक है। तो चलो अब यहाँ से मुझे करना क्या है, सबसे पहले मुझे स्केचर में नहीं जाना, मुझे पार्ट डिजाइन में, क्योंकि स्केचर वाला पार्ट डिजाइन में ही मिल जाए। सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, ये आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट वगैरह भी कर सकते हो, टूल्स क्या दिखाने हैं नहीं दिखाने, यहाँ से जाके आप इसमें कंस्टेंट क्या क्या शो करना है, ये कंस्टेंट के साइन है, स्केचिंग के भी, स्केचिंग में ये सब एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे मैं स्केचिंग में जाऊंगा ना, स्केच बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली एक्टिव। सरफेस में कौन से है, ये रहा आपका ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको बोलते हैं रोटेट, मूव, एरे, फलाना ढिमकाना, यहाँ उसको पैटर्न के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। बुलेन ऑपरेशन असेंबली से रिलेटेड होगा, ऐड रिमूव, किसी प्रोडक्ट को ऐड करना है, रिमूव करना है, उस तरीके से यूनियन करना है, ट्रिम करना है, इंटरसेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें। एडवांस डिजाइन में ये सारी चीज़ें रहेंगी, फ्लिट हो गया, चैम्फर हो गया, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब मैं यहाँ से चलता हूँ सीधा आपको लेके अपने स्केचिंग पार्ट में। स्केच में ये रहा स्केचर, क्लिक करिए, और यहाँ की जिस प्लेन पे स्केच करना है, ये रहे 3 प्लेन आपके दिख रहे होंगे, ठीक है, इससे बड़ा नहीं होगा, हाँ, क्योंकि ये 90-20 पिक्सल पे, मैं पिक्सल मेरे को फिर कम करने पड़ेंगे पिक्सलेट, फिर उस हिसाब से क्या है आपका एरिया कम हो जाएगा, मैं एरिया पे कम नहीं करता। हाँ, आप तुम जैसा रखोगे वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है, क्योंकि डिस्प्ले साइज हम 150 रखेंगे, मैं 100 पे चलता हूँ, 90-20 पिक्सल 100% पे, ठीक है। सेलेक्ट किया, अब ये स्केचिंग के पार्ट खुल गए, लाइन वगैरह वगैरह दिख रहे होंगे आपको, ठीक है, ये सारे इसमें इसके अंदर है। अब क्या काम करना है, अब इसमें 2-3 कंडीशंस है। सॉलिडवर्क्स कहता है या अदर सॉफ्टवेयर कहते हैं 3 डिफाइंड कंडीशन होती है, कंडीशन डिफाइन की 3 कंडीशन होती है। एक होता है यूजर डिफाइंड, सॉरी अंडर डिफाइंड, फुल्ली डिफाइंड और ओवर डिफाइंड। ओवर डिफाइंड का मतलब होता है फिगर कहीं ना कहीं गलती करता है, यानी कि कोई चीज एक से ज्यादा बार डिफाइन हो गई। फुल्ली डिफाइन का मतलब कि एग्जैक्ट एक पॉइंट डिफाइन है, कोई भी पॉइंट छूटा हुआ नहीं है। एग्जैक्टली मैं अभी बता रहा हूँ, उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। वो कैसे बताता है, कैटिया कैसे इंडिकेट करता है, या सॉलिडवर्क्स या कोई अदर सॉफ्टवेयर कैसे इंडिकेट करता है, वही बता रहा हूँ। और अगर अंडर डिफाइंड है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पॉइंट छूटा हुआ है, कोई चीज ऐसा छूटा हुआ है जिसके भी यहाँ पे वो डिफाइन नहीं हुआ है। अब सर पहचाना कैसे जाता है, अगर कैटिया की बात कर रहा हूं मैं, तो कैटिया में अगर कोई स्केच व्हाइट कलर में है तो यानी वो अंडर डिफाइंड कंडीशन, और अगर वो ग्रीन कलर में यानी फुल्ली डिफाइंड कंडीशन में, अगर वो पिंक कलर में है तो यानी कि ओवर डिफाइंड कंडीशन, ठीक है। ऐसे ही सॉलिडवर्क्स कहता है ब्लू कलर में है तो वो अंडर डिफाइन है, ब्लैक कलर है तो फुल्ली डिफाइन है, और अगर वो येलो और रेड में है तो ओवर डिफाइन। तो ओवर डिफाइन कंडीशन में कभी भी स्केच नहीं होना चाहिए, कभी होना ही नहीं चाहिए, कि इसका मतलब तुमने कोई, उसका इंडिकेशन ही है कि तुमने गलती करी। ओवर डिफाइन कहता ही है, ठीक है। तो चलो मैं उठाता हूँ यहाँ से एक लाइन, क्लिक किया, ये लाइन बना दिया, व्हाइट कलर में दिख रहा है आपको। अब इसको मैं फुल्ली डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ, तो ये रहा मेरा, सेलेक्ट किया, इस लाइन को डायमेंशन दिया, एक पहला डिफाइन, फिर लिया, ये देखिए आ रहा है पिंक कलर। अभी इसको छोड़ देते हैं, अभी पहले समझने की कोशिश करिएगा। ये हो गया एक और डिफाइन, ठीक। अब इसके बाद इसके और इस पॉइंट के बीच का एंगल हो गया ग्रीन, दैट इज कॉल्ड फुल्ली डिफाइन, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आपने पूछा ये टूल्स कौन सा, सर ये डायमेंशन को देने के लिए, डायमेंशन देने के लिए, ठीक है। ये कंस्टेंट रिलेशन देने के लिए होता है, हम यहाँ पर रिलेशन को कंस्टेंट के नाम से जानते हैं। कंस्टेंट देने के लिए कि कोई सर्किल दूसरे सर्किल से कंसेंट्रिक है, यानी दोनों का सेंटर कॉमन, कोई लाइन परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब वो कंसेंट्रिक, यानी कंस्टेंट दे रहे हैं उसे, परपेंडिकुलर का, पैरेलल का, कोइंसिडेंट का, ठीक है। सारे कंस्टेंट्स, कंट्रोल ए डिलीट, ठीक है। दूसरी बात, अब हम स्केच बनाते, तो मैं एक पीडीएफ फाइल आपको शेयर कर रहा हूँ, ग्रुप पे आप ऐड हो चुके हैं, बोलो बच्चा, ठीक है। कौन से लाइन टूल से,
अच्छा ये जो लाइन है, तो मैडम इसकी स्टॉक ऑन करो। कौन कह रहा है? मैडम ब्राउन कलर आएगा इसमें? हाँ हाँ वो चूज तो करो। हाँ आ गया। नीचे वाला लो लो। अच्छा ये हल्का वाला ब्राउन ले लो। हाँ ले लो, कोई भी ले लो। ओके करो। अब बनाओ जरा लाइन। हो गया जो। तो मैडम दोबारा बनाओगे ना, स्टॉक जिसका दिया है उसका दोगे ना। अंदर तो मैडम क्लोज नंबर बढ़ाना पड़ेगा। और साइड में वो देखो ना, वो एक फिल है पहला वाला, देखो ना ऊपर में शेप दे रखा है, देखो जहाँ पे ऊपर मैडम ऊपर यहाँ पे, हाँ यहाँ पे शेप में फिल में दे रखा है। फिल में आपने क्या कर रखा है, वो कलर फिल कर रखा है। स्टॉक में आपने स्टॉक दे रखा है। अब उसकी वैल्यू बढ़ाओ कि थिकनेस कितनी रखनी है 1 पॉइंट से। हाँ वो खींच के भी बढ़ा सकते हो, खींच दो इसको पकड़ के, देखो बढ़ गया, बढ़ गया बस। तो थिकनेस तो आपको मैम बढ़ानी पड़ेगी ना। तो ये पूरे पे कैसे होगा मैडम? पूरे पे क्या, आपने ये करंट ऑब्जेक्ट पे काम करता है, आपने अगर छोड़ दिया उसे तब उस पे काम नहीं होगा। अगर आपने बनाया उसी समय उसको ऐसा काम करना। तो हम करेंगे ना। कमांड एक्टिवेट रहनी चाहिए तभी ये काम करेगा। तो अब ये कॉपी बनाना है। हाँ तो कंट्रोल जेड करके दोबारा से बनाओ। अब उसको स्ट्रोक देना जैसे इसको दिया। ठीक है, चीजें क्लियर? अब मैं वो पीडीएफ फाइल शेयर कर रहा हूँ। स्ट्रोक देने से भी एग्जैक्ट वो नहीं आती कि शेप। तो उसमें फेदर दे दो। राइट क्लिक करके फेदर का ऑप्शन आता है। और एक मैंने वो भी ऑप्शन बताया था, राइट क्लिक करके स्ट्रोक में जाके फुल स्ट्रोक। तो इतने सारे तो ऑप्शन है, उसमें से कोई भी यूज कर लो। ये पीडीएफ में शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ये पीडीएफ बनाना है। ठीक है, तो पीडीएफ में पहले क्या बनाना है वो मैं बता रहा हूँ। पहले फर्स्ट ये 1 2 3, हाँ 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 इमेजेस हैं। इन 9 इमेजेस को पहले ट्राई करना है। तो 9 इमेजेस में से पहले मैं पहला फिगर में आपको बना के दिखा रहा हूँ, दूसरा आप खुद ट्राई करोगे। ठीक है, तो अभी पहला दूसरा भी ट्राई करो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये मैं पीडीएफ फाइल शेयर कर रहा हूँ। सत्यजीत कहाँ गए? अच्छा लगे हुए हो? ठीक है। अरे यार ये किनको भेज दिया कैंसिल। हो गया? आधा बंदा आधा नहीं बंदा। चलो सर्किल लिया, एक सर्किल, दूसरा सर्किल, गलत। और डिफाइन कर सकते हैं, पर वो डिफाइन अच्छा है नहीं कि ओरिजिन है तो ओरिजिन से आप बनाओ। ओरिजिन नहीं होता तो आप सोच कहते कि हाँ मैं सर ओरिजिन से नहीं बनाऊँ। जब ओरिजिन है तो फिर ओरिजिन से क्यों नहीं बनाओगे? फिगर डिफाइन होना चाहिए। मैंने हमेशा ध्यान रखो, फिगर तुम्हारा फुली डिफाइन, कोशिश करोगे फुली डिफाइन हो तो मच बेटर। नहीं है तो यानी कि गलती करोगे, कहीं ना कहीं गलती कर ही दोगे। हाँ एक्सपर्ट हो जाओगे तो खूब करो, कोई दिक्कत नहीं। अब लाइन लिया, सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, यहां से कर दिया फोर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, डायमेंशन दे दिया इसको,
55। ठीक है, फिर सर्किल लिया, एक सर्किल एंड दूसरा सर्किल। कितना दे रखा है? 10 और 3। जा रहे हो? ठीक है, फिर यहाँ से लाइन लिया, इसको लिया कंस्ट्रक्शन करने के लिए। फिर यहाँ से लाइन लिया, किया। देखो जूम करने का तरीका, ये दबा के रखोगे, राइट क्लिक करोगे, जूम इन जूम आउट। क्लिक करके रखा, इसको दबाया, बस राइट क्लिक करके फिर स्क्रॉल को जूम इन जूम आउट। अरे यार सारी ले लो, कौन सी लेनी है? मैंने सारी लिया आज। सही में मैंने सारी क्लास लिया। वो तो तुम ग्रुप में हो ही, तुम अपने आप लेते रहे, क्या दिक्कत है? अरे देखियो
टेस्टिंग में था R&D, मतलब जैसे R&D डिपार्टमेंट रहता है उसके अंडर में ही आता है तुम्हारा डिजाइनिंग हो गया। डिजाइनिंग है वो R&D का ही छोटा डिपार्टमेंट है, ठीक है। टेस्टिंग भी उसी में आता है, क्वालिटी भी उसी में R&D में ही आता है। तो मैं था टेस्टिंग में, मैनुअल टेस्टिंग। कोई मशीन बन रहा है उसका फिर परफॉर्मेंस चेक करते हैं कैसा है कैसा नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल उसी में ही था। हिमांशु मैंने देख लिया रोहिल्ला था बस तुम्हारी शादी करवानी है। शादी अरे घर वाले तो क्यों आए आपके आगे सुकून मिलता है यहाँ भी ना होंगे मैं कब से एक हफ्ते से आ नहीं रहा हूँ। सही है बताओ, हाँ मैं तो कह रहा हूँ बताओ। सही है ना। यहाँ से लिया कितना है 25 कितना है? नहीं 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 आधा 25 का आधा 12.50 ना ट्रिम। अब यहाँ देखो ट्रिम कैसा है, ये रहा ट्रिम का क्विक ट्रिम। जैसे डबल क्लिक कर दीजिए और यहाँ क्लिक करिए एक बार खत्म। नहीं 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 लेना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। अब मिरर करना है, यहाँ से जाएंगे, ये रहा मिरर, सेलेक्ट किया, जिसको मिरर करना है सेलेक्ट करिए, लाइन पर क्लिक करिए, सेलेक्ट करिए। एक बार में नहीं कर पाएंगे, अभी नहीं कर पाएंगे फिलहाल के लिए, ठीक है। फिर ट्रिम में गए, ठीक है। फिर मिरर में गए, बच्चों आराम से, नहीं अभी नहीं कर पाओगे, अभी मत करो, अभी तुम फिर कुछ और कर लोगे। और यहाँ एक बार डिफाइन हुआ और अंडर डिफाइन नहीं हुआ तो फिर काम खत्म। तो फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी तुम लोग को। ट्रिम में गए, ठीक है। अब यहाँ से लाइन लिया, कंट्रोल दबाया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ चले गए, टेंजेंट की हो गया, ठीक है। हाँ दोनों क्लिक एक एक करके। अरे आज क्या हो गया सबको? आकांक्षा आकांक्षा ठीक है। हो गया स्केच से बाहर के आने के लिए। अब अगर ये एक्सट्रूड हो गया यानी कि कहीं कोई गलती नहीं है, अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब गलती है, और वो जब तक गलती ठीक नहीं होगी एक्सट्रूड नहीं। यहाँ पर सबसे बड़ा ड्रॉबैक। हेलो हाँ बोलो क्या हुआ, तबीयत ठीक है अब तुम्हारी? चलो